डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं एक चैप्टर जिसका नाम है फिट्स एंड टॉलरेंसेस। ये चैप्टर छोटा सा चैप्टर है और इस चैप्टर में कुछ चीज़ें हैं जो हम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट हैं, जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। नाउ द क्वेश्चन राइजेस कि हमें फिट्स टॉलरेंसेस की ज़रूरत क्यों है। ऐसा इसलिए होता है कि जिस मैन्युफैक्चरिंग तरीके से मेथड से हम पार्ट्स को प्रोड्यूस करते हैं, तो हर बार ये पॉसिबल नहीं होता कि उसकी डायमेंशंस एग्जैक्ट हों, है ना। अगर हम चाहेंगे कि बिल्कुल एग्जैक्ट डायमेंशंस का बने तो उसको प्रोड्यूस करना बहुत महंगा होगा, डिफ़िकल्ट होगा। तो हम क्या करते हैं, हम हमेशा वो पार्ट्स प्रोड्यूस करते हैं जिसमें हम थोड़ा सा मार्जिन देते हैं एरर का, कि अगर इसका डायमेंशन इस लिमिट के बीच में हुआ तब भी ये अलाउड है। इस कारण से हमको फिट्स टॉलरेंसेस की ज़रूरत पड़ती है। जो बेसिक साइज होता है उसे बोलते हैं हम नॉर्मल साइज, और जो उसके वेरिएशंस होते हैं उसे हम बोलते हैं अपर लिमिट या लोअर लिमिट। इसको अब देखते हैं किस तरह से डील करते हैं। आइए अब बात करते हैं कुछ बेसिक टर्म्स की। फर्स्ट है बेसिक साइज। ये वो साइज़ है जिस पर हम सारे के सारे वेरिएशंस को अप्लाई करते हैं या टॉलरेंसेस को अप्लाई करते हैं। सपोज मैंने कहा कि कोई पार्ट है जिसमें डायमेंशंस जो हैं 50 प्लस माइनस 0.01 mm है, तो 50 जो है वो उसका बेसिक साइज कहलाएगा, ठीक है ना। फिर आता है एक्चुअल साइज। एक्चुअल साइज जो होता है वो होती है उसकी मेजर्ड डायमेंशंस। Difference between basic size and the actual size should not exceed a certain limit। इसको ऐसे समझिए कि हमने डायमेंशन रखी 50 प्लस माइनस 0.001, है ना। अब जो आपका पार्ट बना अगर वो इस लिमिट के बीच में है तो उसका जो साइज होगा वो उसका एक्चुअल साइज कहलाएगा, ठीक है। तो दो टर्म्स हमने पढ़ी इसमें, एक बेसिक साइज जिस पर सारे टॉलरेंसेस अप्लाई करते हैं, और एक एक्चुअल साइज जो उस साइज का जिस साइज से कंपोनेंट आपका तैयार हुआ है। ये वापस दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, इफ 50 mm इज द रिक्वायर्ड बेसिक साइज ऑफ ए शाफ्ट, देन एक्चुअल साइज में बी 49.85 mm और 50.25 mm, प्रोवाइडेड एन अलाउंस ऑफ 0.4 mm इज परमिटेड। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा आपको। फिर आता है लिमिट्स ऑफ साइजेस। दो लिमिट होती हैं, एक होती है अपर लिमिट और एक होती है लोअर लिमिट। अपर लिमिट मैक्सिमम लिमिट है जिस तक आप जा सकते हैं, और लोअर लिमिट मिनिमम लिमिट है जिस तक आपका पार्ट प्रोड्यूस हो सकता है। इस डायग्राम में देखिएगा, ये एक होल है और ये एक शाफ्ट है। इस होल में ये इसकी टॉलरेंस जोन है और ये इस शाफ्ट का टॉलरेंस जोन है। मतलब शाफ्ट का मिनिमम साइज कैन बी दिस, मैक्सिमम साइज कैन बी दिस, होल का मिनिमम साइज कैन बी दिस एंड मैक्सिमम साइज कैन बी दिस। जो इनका डिफरेंस है वो होगा अलाउंस। मतलब होल की लोअर लिमिट और शाफ्ट की अपर लिमिट, इसका जो डिफरेंस है वो होगा उसका अलाउंस। इसके हम क्वेश्चंस भी करेंगे अभी, जिसमें ये सिंपल सिंपल क्वेश्चंस होते हैं जो अक्सर पिछले 2-3 सालों से एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो हमको ये लेक्चर लेने का मतलब ये है कि हम वो क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएँ। तो अलाउंस को डिफाइन कर देते हैं। डिफरेंस बिटवीन द बेसिक डायमेंशंस ऑफ द बिटिंग पार्ट। अलाउंस में भी पॉजिटिव और नेगेटिव। नेगेटिव कैसे होता है वो भी देखेंगे हम। जब शाफ्ट का साइज छोटा होता है होल साइज से तो अलाउंस पॉजिटिव होगा, और जब शाफ्ट का साइज बड़ा होगा तो अलाउंस नेगेटिव होगा। टॉलरेंस क्या हुआ, टॉलरेंस हुआ, टॉलरेंस किस पे होगी, शाफ्ट पे होगी या होल पे होगी, है ना। डिफरेंस बिटवीन द अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट ऑफ द डायमेंशन। इन अदर वर्ड्स, मैक्सिमम परमिसिबल वेरिएशन इन अ डायमेंशन। सपोज मैंने कहा कि जो साइज है वो है 20 प्लस माइनस 0.002। इसका मतलब ये जो इसकी टॉलरेंस है वो प्लस 0.002 से लेके माइनस 0.002 तक हो सकती है। टॉलरेंस देने के दो तरीके हो सकते हैं, एक होता है यूनिलैटरल और एक होता है बायलैटरल। यूनिलैटरल मतलब
हम अलाउंस जो है वो एक ही तरफ दे रहे हैं, टॉलरेंस जो है वो एक ही तरफ दे रहे हैं, तो उसमें लोअर लिमिट 0 हो गई, अपर लिमिट कुछ हो गई। अगर हम दोनों तरफ देते हैं तो उसे हम बोलते हैं बाइलेटरल। तो यूनिलैटरल एक तरफ देते हैं, बाइलेटरल दोनों तरफ देते हैं। जैसे देखिएगा, ये है यूनिलैटरल जिसमें लिमिट्स है हमारी 20 प्लस 0 माइनस 0.004। तो इसमें क्या होगा, एक लिमिट 0 होगी, या तो अपर लिमिट या लोअर लिमिट। बाइलेटरल में हम दोनों तरफ दे रहे हैं, प्लस 0.002 से लेके माइनस 0.002 तक। फिर आते हैं टॉलरेंस जोन पे। ये देखिएगा, ये आपका होल है, ये इसका टॉलरेंस जोन है, ये शाफ्ट का टॉलरेंस जोन है। क्योंकि इसमें शाफ्ट जो है वो छोटा है होल से, इसलिए इसका अलाउंस जो है वो पॉजिटिव है। ये होल का मैक्सिमम साइज है, ये होल का मिनिमम साइज है। इसी तरह ये शाफ्ट का मिनिमम साइज है, शाफ्ट का मैक्सिमम साइज है। ठीक है ना। तो और ये आपकी जीरो लाइन हो गई, बेसिक साइज हो गया। तो इसको देखने से आपको क्लैरिटी मिल सकती है कि जो शेडेड पोर्शन, लाल वाला पोर्शन है, वो है आपका टॉलरेंस जोन, और इसका जो डिफरेंस है ये है अलाउंस। जीरो लाइन क्या होती है, स्ट्रेट लाइन कॉरेस्पॉन्डिंग टू द बेसिक साइज। जो बेसिक साइज है उसको जो कॉरेस्पॉन्ड करती है, दैट इज जीरो लाइन। अपर डेविएशन इज द algebraic difference between the maximum size and the basic size. Lower deviation, algebraic difference between the minimum size and the basic size. फिर एक और टर्म आती है जो पार्ट ए में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, विच इज कॉल्ड एज इंटरचेंजेबिलिटी, है ना। मतलब जब अगर कोई पार्ट खराब हो जाता है तो हमारे पास में स्टैंडर्डाइजेशन के कारण से उस पार्ट को रिप्लेस करने के लिए हमारे पास में अगर दूसरा पार्ट है तो हम उसको इजीली रिप्लेस कर सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं इंटरचेंजेबिलिटी। सो interchangeable parts are one that is made to nearly identical so that it can successfully substitute the similar parts and fit into the assembly of the same type. Such randomly selected components can replace another without any custom fitting. For example, अगर आपके घर में मोटर ख़राब हो गई है तो आप उसी कैपेसिटी की, उसी स्पेक्स की मोटर आपको मार्केट में रेडीली अवेलेबल होगी। ये क्यों होगा, क्योंकि वो स्टैंडर्ड कंपोनेंट है, तो आप इजीली उसको रिप्लेस कर सकते हैं बिना कोई कस्टम फिटिंग के। इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं इंटरचेंजेबल। क्या एडवांटेजेस हैं, प्रिसाइज डायमेंशंस आर नॉट एसेंशियल, कंपोनेंट्स कैन बी प्रोड्यूस्ड विद इन स्मॉल डायमेंशंस एरर लिमिट। इसके कारण से इट इज पॉसिबल टू प्रोड्यूस पार्ट्स इन मासेस, और हम जानते हैं जब कोई मास प्रोडक्शन पॉसिबल होता है तो उससे उसकी कॉस्ट कम हो जाती है। मीटिंग पार्ट्स कैन फ्रीली रिप्लेस्ड विदाउट कस्टम फिटिंग्स। रिप्लेसमेंट ऑफ कंपोनेंट इज रेडीली अवेलेबल इन द मार्केट। हमने एक एग्जांपल दिया आपको। असेंबली करने के लिए आपको कोई स्किल्स की रिक्वायर्ड नहीं है ना, अनस्किल्ड वर्कर भी उसको असेंबल कर सकता है, और ऐसा करने से आपकी लेबर कॉस्ट कम होती है और उसकी मेंटेनेंस आसान हो जाती है। तो ये कुछ एडवांटेजेस हैं इंटरचेंजेबिलिटी के। अब हम आते हैं फिट्स पे। फिट्स को कैसे डिफाइन करेंगे, फिट इज डिफाइंड एज डिग्री ऑफ टाइटनेस और लूजनेस बिटवीन टू मीटिंग पार्ट्स। ये देखिएगा, यहाँ पर शाफ्ट छोटा है और होल बड़ा है, तो इसे बोलते हैं क्लियरेंस फिट। यहाँ पर शाफ्ट बड़ा है, होल छोटा है, इसे बोलते हैं इंटरफेरेंस फिट। यहाँ पर शाफ्ट और होल लगभग बराबर है ना, इसे बोलते हैं ट्रांजिशन फिट। तो तीन तरह की फिट होती हैं, क्लियरेंस फिट जिसमें शाफ्ट छोटा हो, इंटरफेरेंस फिट जिसमें शाफ्ट बड़ा हो, ट्रांजिशन फिट जिसमें ऑलमोस्ट बराबर साइज के हो। ये इनको डिफाइन किया हुआ है। द साइज लिमिट्स फॉर मीटिंग पार्ट्स आर सो सिलेक्टेड दैट क्लियरेंस बिटवीन देम ऑलवेज अकर। इन अ क्लियरेंस फिट, tolerance zone of hole is entirely above the tolerance zone of the shaft. Clearance fit may be slide fit, easy slide fit, running fit, slack running fit and loose running fit. जैसे डायग्राम में देखिएगा, जो होल का टॉलरेंस जोन है वो पूरा ऊपर है शाफ्ट के टॉलरेंस जोन से,
और इसमें बीच में एक पॉजिटिव अलाउंस है। इंटरफेरेंस फिट में क्या होगा? साइज लिमिट फॉर द मीटिंग पार्ट्स आर सो सिलेक्टेड दैट इंटरफेरेंस अकर्स बिटवीन देम ऑलवेज अकर्स। इसमें क्या होगा? टॉलरेंस जोन ऑफ होल इज एंटायरली बिलो द टॉलरेंस जोन ऑफ द शाफ्ट। जैसे देखिएगा, ये है आपका शाफ्ट का टॉलरेंस जोन, ये है आपका होल का टॉलरेंस जोन, ये एंटायरली बिलो है इसके, है ना। तो इंटरफेरेंस फिट क्या होती है? इट कैन बी श्रिंक फिट, आपको श्रिंक करके चढ़ाना पड़ेगा, हैवी ड्राइव फिट और लाइट ड्राइव फिट। जब आपको किसी चीज़ को इंसर्ट करने के लिए, होल में शाफ्ट को इंसर्ट करने के लिए अगर आपको उसको स्ट्राइक करना पड़ता है, अगर आपको उसको ठोक के उसको डालना पड़ रहा है, तो दैट इज प्योरली ड्यू टू इंटरफेरेंस फिट। ट्रांजिशन फिट में क्या होगा कि या तो क्लियरेंस होगी या इंटरफेरेंस होगी, डिपेंडिंग ऑन द एक्चुअल साइज ऑफ द मीटिंग पार्ट्स। इसमें क्या होगा? टॉलरेंस जोन जो है, क्लियरेंस में क्या था? एंटायरली अबव। इंटरफेरेंस में क्या था? एंटायरली बिलो। इसमें टॉलरेंस जोन ओवरलैप करेंगे। ये देखिएगा, टॉलरेंस जोन ऑफ शाफ्ट इज ओवरलैपिंग विथ टॉलरेंस जोन ऑफ द होल। एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, व्हाट इज होल बेसिस सिस्टम, व्हाट इज शाफ्ट बेसिस सिस्टम। तो ये इंपॉर्टेंट है, जरा देखते हैं। वो सिस्टम जिसमें होल को हम एक कांस्टेंट मेंबर की तरह ट्रीट करते हैं, मतलब उसकी लोअर डिवीजन 0 होती है, उसको बोलते हैं होल बेसिस सिस्टम। मतलब आपने होल को स्टैंडर्ड मान लिया, अब आप डिफरेंट डिफरेंट डायमीटर्स के शाफ्ट को प्रोड्यूस करेंगे, है ना। जैसे देखिएगा, ये होल का साइज फिक्स हो गया, इसका लोअर डिवीजन 0 हो गया, और आपका शाफ्ट है, इट कैन बी, अगर इस 1 नंबर का है तो क्लियरेंस फिट हो गई, 2 नंबर का है तो ट्रांजिशन फिट हो गई, और 3 नंबर का है तो आपकी ये इंटरफेरेंस फिट हो गई, है ना। तो क्या हुआ? अगर होल का लोअर डिवीजन 0 होता है तो इसे बोलते हैं होल बेसिस सिस्टम। इसका उल्टा हो, अगर शाफ्ट का अपर डिवीजन 0 होता है तो इसे बोलते हैं शाफ्ट बेसिस सिस्टम। इसमें क्या होगा? शाफ्ट का अपर डिवीजन फिक्स हो गया और होल जो है वो डिफरेंट डिफरेंट साइज के हैं। अगर ये 1 नंबर का सिनारियो है तो ये क्लियरेंस फिट है, 2 नंबर है तो ट्रांजिशन फिट है, और 3 नंबर है तो ये इंटरफेरेंस फिट है। हम होल बेसिस और शाफ्ट बेसिस सिस्टम को इस नंबर लाइन, 0 लाइन के थ्रू भी हम समझ सकते हैं। इनको कंपेयर करें तो फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट ऑफ व्यू, होल बेसिस सिस्टम इज ऑलवेज प्रिफर्ड। इसका एक सिंपल सा रीज़न है कि होल बनाने के लिए आपको ड्रिलिंग की ज़रूरत पड़ती है ना, और ड्रिल्स जो होते हैं उनका साइज फिक्स होता है, वी कैन नॉट हैव ड्रिल ऑफ एनी साइज। तो होल के साइजेस फिक्स होते हैं, उनको बनाने के लिए ड्रिल्स फिक्स होती हैं, इसलिए हम होल को ही, होल बेसिस सिस्टम को यूज़ करते हैं, क्योंकि शाफ्ट को तो टर्न करना है, उसके डायमेंशन चेंज हो जाएंगे, है ना। सो द साइज ऑफ शाफ्ट विच इज गोइंग टू द होल कैन बी इजीली एडजस्टेड एंड इज ऑब्टेन्ड बाय टर्निंग और ग्राइंडिंग ऑपरेशन। क्योंकि ड्रिल्स स्टैंडर्ड होती हैं, उनका साइज फिक्स होता है, इसलिए हम होल्स को हमेशा फिक्स रखते हैं, और हम फॉर दिस रीज़न हम होल बेसिस सिस्टम को यूज़ करते हैं। आइए, अब जो हमने सीखा है कुछ थोड़ा सा, उसको हम यूज़ करते हैं न्यूमेरिकल्स करने के लिए। ये क्वेश्चन है सिंपल सा, फाइंड द वैल्यूज ऑफ अलाउंस, होल टॉलरेंस एंड शाफ्ट टॉलरेंस फॉर द फॉलोइंग डायमेंशंस ऑफ मेटेड पार्ट्स अकॉर्डिंग टू होल बेसिस सिस्टम। क्या सिस्टम है? होल 37.50 mm एंड 37.523 mm। तो लोअर क्या हो गया? 37.50, अपर क्या हो गया? 37.523 mm। शाफ्ट में है 37.47 mm लोअर, और अपर हो गया 37.445 mm। तो ऑब्वियसली इसकी जो बेसिक साइज है वो है 37 mm। अब हम देखते हैं होल टॉलरेंस क्या होती है। होल टॉलरेंस होती है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो हाई लिमिट क्या है होल की? 37.523 माइनस 37.50, डिफरेंस कितना आया? 0.023 mm। ये हो गई होल टॉलरेंस। शाफ्ट टॉलरेंस कितनी होगी? इसकी लोअर अपर लिमिट 37.47, इसकी लोअर लिमिट 37.445 mm। इसका डिफरेंस हो गया
0.025 mm। तो हमें निकालना क्या था, टॉलरेंस, होल टॉलरेंस और शाफ्ट टॉलरेंस, ये आ गया। अब बात करते हैं अलाउंस की, है ना। तो अब देखिएगा, ये होल की टॉलरेंस हो गई, ये शाफ्ट की टॉलरेंस हो गई। ना मिनिमम अलाउंस कितना होगा, मिनिमम अलाउंस होगा शाफ्ट की अपर लिमिट और होल की लोअर लिमिट, है ना। तो लो लिमिट ऑफ होल माइनस हाई लिमिट ऑफ शाफ्ट, ये हो गया 0.030 mm। और मैक्सिमम अलाउंस कितना हो जाएगा, मैक्सिमम अलाउंस हो जाएगा शाफ्ट की अपर लिमिट, सॉरी शाफ्ट की लोअर लिमिट और होल की अपर लिमिट। तो हाई लिमिट ऑफ होल माइनस लो लिमिट ऑफ शाफ्ट, आपके पास में दोनों चीज़ें हैं, इसको रखा तो ये आ गया मैक्सिमम अलाउंस कैन बी 0.078 mm। आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा। इतने ही आसान क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, पार्ट ए में या पार्ट बी में। तो मेरा ये सबसे ये सजेशन है कि इस चीज़ को छोड़ के ना जाएं, इस चीज़ को जरूर से करके जाएं। एक और क्वेश्चन लेते हैं। A 75 mm shaft rotates in a bearing. Tolerance for both shaft and bearing is 0.075 mm and its required allowance is 0.10 mm. Determine the dimensions of the shaft and the bearing bore with the hole basis standard. देखिएगा, आपको दे रखा है 75 mm शाफ्ट है और टॉलरेंस जो है वो शाफ्ट और बियरिंग, बियरिंग मतलब होल, उसके लिए है 0.075 mm। मतलब ये देखिएगा इधर, ये 0.075 mm यहाँ पे टॉलरेंस हो गई, ये 0.075 mm यहाँ पे टॉलरेंस हो गई, और अलाउंस जो हो गया वो हो गया 0.10 mm। हमें निकालनी है डायमेंशंस ऑफ शाफ्ट एंड बियरिंग on the basis of hole basis system. Since it is a hole basis system, lower limit of hole कितनी हो गई 75 mm, है ना, क्योंकि बेसिक साइज कितना है 75 mm। तो हाई लिमिट ऑफ होल कितनी हो गई 75 प्लस 0.075, दैट इज 75.075 mm। नाउ फ्रॉम डायग्राम हाई लिमिट ऑफ शाफ्ट कितनी हो जाएगी, हाई लिमिट शाफ्ट हो जाएगी लो लिमिट ऑफ होल माइनस अलाउंस, हमें ये निकालना है। तो ये हाई लिमिट ऑफ, लो लिमिट ऑफ होल माइनस अलाउंस कर दिया, 75 में से 0.10 कितना आ गया 74.90। इसमें से अगर मैं ये और कम कर दूंगा जो इसका टॉलरेंस जोन है, तो मुझे शाफ्ट की लोअर लिमिट मिल जाएगी विच इज़ 74.825 mm। तो देख पा रहे हैं आप कितने आसान क्वेश्चन हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। A medium force fit of 0.225 mm on a 75 mm shaft requires a hole tolerance of 0.225 mm and a shaft tolerance of 0.225 mm and an average interference of 0.0375 mm. Determine proper hole and shaft dimensions with basic hole standard. देखिएगा, tolerance on shaft is 0.225 mm, tolerance on hole 0.225 mm और इसका जो इंटरफेरेंस है वो है 0.0375 mm। ठीक है, अब देखिएगा, अगर होल बेसिस सिस्टम है तो लो लिमिट ऑफ होल फिक्स हो गई 75 mm, हाई लिमिट ऑफ होल हो जाएगी 75 प्लस इसका टॉलरेंस 0.225 mm, 75.225 mm। अब लो लिमिट ऑफ शाफ्ट कितनी हो जाएगी, हाई लिमिट ऑफ होल जो है उसमें इंटरफेरेंस जोड़ देंगे। अभी अलाउंस क्या है, नेगेटिव अलाउंस है ना, क्योंकि इंटरफेरेंस फिट है तो उसमें जोड़ दिया, तो ये आ गया आपका 75.2625 mm। और हाई लिमिट के लिए इसमें अगर मैं शाफ्ट का टॉलरेंस जोड़ दूंगा तो मुझे हाई लिमिट मिल जाएगी। तो आप देख पा रहे हैं बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं, इसको बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना है, इसको हमको करके जाना है। एक और क्वेश्चन करते हैं। होल की डायमेंशन है 25 प्लस माइनस 0.03 और शाफ्ट की डायमेंशन है 25 प्लस 0.00 माइनस 0.02। ये देख रहे हैं, ये यूनिलेटरल है, ये बायलैटरल है। डिटरमाइन होल टॉलरेंस एंड द अलाउंस ऑफ द फिट, व्हाट टाइप ऑफ फिट विल बी एस्टेब्लिश्ड। हमें फिट पे भी कमेंट करना है। तो देखिएगा, होल पे आते हैं, अपर लिमिट 25.03, लोअर लिमिट 24.97, टॉलरेंस 0.06 mm। शाफ्ट के लिए हाई लिमिट 25, लोअर लिमिट 24.98, टॉलरेंस कितना हो जाएगा माइनस 24.98। ठीक है, अब मिनिमम अलाउंस कितना हो गया, ये हो गई शाफ्ट की टॉलरेंस, ये हो गई होल की टॉलरेंस। अलाउंस कितना हो गया, लो लिमिट ऑफ होल माइनस अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट, माइनस का 0.03 mm। क्योंकि अलाउंस नेगेटिव है इसलिए ये इंटरफेरेंस फिट है ना।
और मैक्सिमम अलाउंस कितना हो जाएगा, हाई लिमिट ऑफ होल माइनस लो लिमिट ऑफ शाफ्ट, ये आ रहा है 0.05 mm। तो अगर मिनिमम अलाउंस नेगेटिव होता है तो ये फिट होती है इंटरफेरेंस फिट, पॉजिटिव होता है तो ये फिट होती है क्लियरेंस फिट। तो अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको फिट पे कमेंट भी करना है तब आपको इस तरह से इसको डील करना पड़ेगा। देखिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं जिसमें हमको डाटा बुक की हेल्प से हमको फिट्स निकालने पड़ेंगे या अलाउंस निकालना पड़ेगा। कैलकुलेट टॉलरेटेड साइज फॉर ए शाफ्ट एंड होल टू अलाउ अ फिट ऑफ H8D7। जो ये कैपिटल लेटर्स में होता है वो होती है होल की, और स्मॉल लेटर्स में होती है अलाउंस शाफ्ट की, है ना। तो अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो इसके लिए आप एलिजिबल हैं डाटा बुक की डिमांड करने के लिए। तो फॉर अ होल ऑफ 50 mm ये BTO में पूछा गया है। तो हम डाटा बुक में जाएंगे, टेबल 3.10 में हमको दे रखा है H8, H होल के लिए, है ना, H8, और कितना है, अगर बेसिक साइज 50 से 80 के बीच में है, हमारा कितना है 50 है, तो इसके मायने ये हैं कि 50 में अपर लिमिट हो गई 50 प्लस 0.046, ये माइक्रोन्स में है, इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। 50.046 इज अपर लिमिट, लोअर लिमिट इज 50 प्लस 0, है ना। तो दोनों की आ गई, होल की आ गई। इसी तरह से अब जाएंगे हम D7 में, D7 में गए तो 50 हमारा साइज है, 50 अपर लिमिट इज 50 माइनस का 0.080 और लोअर लिमिट इज 50 माइनस का 0.105। तो 50 माइनस 0.080 49.92 और लोअर लिमिट 50 माइनस 0.105 49.895। तो इस तरह की आपको टॉलरेंस निकालनी है। टॉलरेंस कितनी हो जाएगी, हाई लिमिट माइनस लो लिमिट, और टॉलरेंस फॉर शाफ्ट निकाल लिया, इसी तरह टॉलरेंस फॉर होल निकाल लिया। तो आप देख पा रहे हैं जो ये पांचों क्वेश्चन में जो बेसिक कंसेप्ट है वो बहुत सिंपल सा है। आपको अपर और लोअर लिमिट को माइनस करके टॉलरेंस निकालना है होल के लिए और शाफ्ट के लिए। फिर अलाउंस निकालने के लिए आपको शाफ्ट की अपर लिमिट और होल की लोअर लिमिट इसको यूज़ करना है। अगर ये पॉजिटिव आ रहा है तो ये क्लियरेंस फिट है, अगर ये नेगेटिव आ रहा है तो ये इंटरफेरेंस फिट है। आई एम होपफुल कि इस छोटे से लेक्चर में आपको इसका बेसिक आइडिया लगा होगा। तो टेक अवेज क्या होने चाहिए, इस लेक्चर से आपको पता चलना चाहिए फिट्स क्या होती हैं, टॉलरेंसेस क्या होती हैं, व्हाट इज़ इंटरचेंजेबिलिटी, व्हाट इज़ होल बेसिस सिस्टम, व्हाट इज़ शाफ्ट बेसिस सिस्टम, और किस तरह से हम उसको यूज़ करके सिंपल न्यूमेरिकल्स को कर सकते हैं। तो फिर से एक बार आपको मैं चाहूँगा कहना कि इसको छोड़ के मत जाइएगा, छोटे से 20-25 मिनट के इस ऑडियो को सुन लीजिएगा और इसको पक्के से करके जाइएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।